तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार आए मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम क्लियरली दिख रहा होगा। अगर हम लोग आज की बात करें तकरीबन 4% की गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली है। अगर हम लोग हाई की बात करें तो 2522 का इसने हाई बनाया था, लो की बात करें 2290 का लो बनाया था। अगर क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो 2294 नजर आता हुआ दिख रहा है, यानी कि ठीक अपने लो के आसपास इसकी क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। अगर हम लोग बात करें स्टॉक्स के अंदर तो यहाँ पर देखिएगा टिकर टेप के हिसाब से परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। मैं जो भी डाटा आपको शेयर करूंगा ये पब्लिकली अवेलेबल है, आप जाकर खुद से चेकआउट भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर बात करूं ग्रोथ की तो ग्रोथ यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। मगर यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाने की कोशिश करूंगा, फोरकास्ट एंड रेटिंग्स। तो आप देखिएगा 18 एनालिस्ट ने इसे कवर किया, 78% कहीं ना कहीं बाय की रिकमेंडेशन आती हुई दिख रही है। अगर हम लोग बात करें स्टॉक्स के अंदर आज के दिन ट्रेडेड वॉल्यूम की तो ट्रेडेड वॉल्यूम आज की रही है तकरीबन 23 लाख, जो कि काफी अच्छी वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिली है। मगर इससे ज्यादा अच्छी यहाँ पर डिलीवरी उठाई गई, डिलीवरी काफी बेहतरीन उठाई गई है। इस स्टॉक्स के अंदर तकरीबन 45% की डिलीवरी उठाई गई है। तो आप समझ सकते हैं 23 लाख में से कितनी जबरदस्त डिलीवरी यहाँ पे उठती हुई दिख रही है। अगर यहाँ पर मैं चर्चा करूँ म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के बारे में तो यहाँ पर देखिएगा म्यूचुअल फंड की होल्डिंग तकरीबन 5.5% की नजर आती हुई दिख रही है दिसंबर 2024 के क्वार्टर में। कंपेयर करें सितंबर 2024 से क्वार्टर से लगभग 1% की यहाँ पे इंक्रीज होती हुई दिख रही है। रिटेलर्स की बात करें जहाँ 6% की हिस्सेदारी थी, यहाँ पर देखिएगा दिसंबर 2024 के अंदर तो आप समझ सकते हैं 6% यानी कि 7% की हिस्सेदारी यहाँ पर रिटेलर्स ने बढ़ाई है। तो काफी जबरदस्त यहाँ पर रिटेलर्स ने अपनी इंक्रीज की है इसके अंदर स्टेक। यहाँ पर मैं आपको फिगर आउट कराने की कोशिश करूंगा इसके क्वार्टर्स के नतीजे को। यहाँ पर देखिएगा ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं दिसंबर 2023 है, ये है दिसंबर 2024। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें रेवेन्यू के अंदर काफी अच्छी ग्रोथ नजर आती हुई दिख रही है। तकरीबन 193% से ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। वहीं पर मैं चर्चा करूँ इसके अंदर नेट प्रॉफिट को लेकर तो नेट प्रॉफिट के अंदर भी काफी जबरदस्त जंप देखने को मिली, तकरीबन 161% की जंप देखने को मिली। बट कहीं ना कहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हल्की फुल्की निराशा हाथ लगती हुई आ रही है। यहाँ पर आप देखिएगा मैंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये नंबर्स आपको दिखाने की कोशिश की। ये है सितंबर 2024 के क्वार्टर्स, ये है दिसंबर 2024 के क्वार्टर्स के नतीजे। तो यहाँ पर नेट सेल्स के अंदर बात करें गिरावट हमें देखने को मिली, तकरीबन 11.5% के हिसाब से गिरावट हमें देखने को मिली। अगर चर्चा करें इसके अंदर नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट के अंदर भी देखिए काफी खतरनाक गिरावट हमें देखने को मिली है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस तकरीबन 51% की गिरावट हमें देखने को मिली। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें इसके अंदर तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नंबर काफी शानदार निकलते हुए आ रही है। वहीं कंपेयर करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो नंबर में काफी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो आपको सोच समझ के काम करना है इसके अंदर, किसी भी तरह की जल्दबाजी आपको इसके अंदर नहीं करना है। हम लोग आ गए चार्ट पे, यहाँ पर आप देखिएगा 1 डे के टाइम पे मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले यहाँ पे बताना चाहूंगा मैं यहाँ पे इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ पाइवट, और साथ ही साथ मैं बात करूँ लक्स एल्गो का। आप भी खुद से इस इंडिकेटर को लगा के चेकआउट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे क्या लेवल्स यहाँ पे निकलती हुई आ रही है इस इंडिकेटर की हेल्प से, यहाँ पे देखिएगा लेवल्स को आप एनालाइज करने की कोशिश करिए। ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं ये है सितंबर के लेवल्स, तकरीबन इसने 3400 के लेवल्स को अप्रोच करने की कोशिश की। उसके बाद यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिली। यहाँ पर देखिएगा ये इसने यहाँ पर बॉटम बनाया तकरीबन 2835 के आसपास अक्टूबर 2024 के अंदर। उसके बाद वापस से पुल बैक मारा, वापस से गिरावट हमें देखने को मिली। ये जो लेवल्स दिख रहे हैं ये है 2550 का लेवल्स, ये बात कर रहा हूँ मैं नवंबर की। उसके बाद देखा जाए तो अप साइड का वापस से पुल देखने को मिली, बट कहीं ना कहीं 3000 के लेवल से इसके रिजेक्शन हमें देखने को मिली। उसके बाद कंटिन्यू कहीं ना कहीं गिरावट हमें देखने को मिली। अभी हम लोग बात करें ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं यहाँ से, इसमें जहाँ से रिकवरी हमें देखने को मिली, ये जो बॉटम की मैं बात कर रहा हूँ ये है आपका तकरीबन 2080 का लेवल, 2080 का लेवल से यहाँ से इसके अंदर तो हल्की फुल्की रिकवरी हमें देखने को मिली। कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास से हमें रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। ये जो लेवल्स है मैं थोड़ा सा मार्क करके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इसकी जो वैल्यू निकलती हुई आ रही है तकरीबन ये है आपका 2440। तो यहाँ पर देखिएगा इसने इस लेवल को टच किया था जनवरी 2025 के अंदर, तो ठीक उसी लेवल के आसपास इसके अंदर रिजेक्शन हमें देखने को मिली। अगर समय में थोड़ा हम लोग पीछे चल के चर्चा करें तो ये जो लेवल्स देख रहे हैं मैं जैसे मार्क करने की कोशिश कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, ये लेवल्स जो है कि नवंबर 2024 की। उसके बाद समय में और पीछे चलते ये लेवल्स देखा जाए ये है, और एक लेवल्स की मैं ये बात कर रहा हूँ जहाँ से इसके अंदर रिजेक्शन हमें देखने को मिलता है ये लेवल्स। तो ये देखिएगा ये है मार्च 2024। इसके बाद बात करें तो ये है आपका अप्रैल 2024। उसके बाद ठीक इसी लेवल के आसपास कहीं ना कहीं हमारा रिजेक्शन होता हुआ दिख सकता है। मे भी पॉसिबिलिटी है या फिर इसके ऊपर भी जा सकता है, ये कहना मुश्किल है, बट कहीं ना कहीं आपको अलर्ट होकर काम करना है इसके अंदर। तो आप छोटे छोटे टारगेट के साथ अगर काम करना चाहते हैं तो अपने कैपिटल के हिसाब से काम करिएगा। मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ लक्स एल्गो की तरफ से क्या सपोर्ट निकलती हुई आ रही है तो ये जो आप देख रहे हैं ब्लू डैश लाइन, ये इसकी एक सपोर्ट रेंज आती हुई दिख रही है। अगर मैं इसे मार्क आउट करके बताने की कोशिश करूँगा आपको तो 1940 से लेकर 1983 तक का ये इस रेंज में ये आता हुआ दिख रहा है। अगर अप साइड में जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल्स आती हुई दिख रही है लक्स एल्गो इंडिकेटर की तरफ से, तो ये लेवल्स आपका आता हुआ दिख रहा है तकरीबन 3000 के आसपास का जो लेवल्स है। यहाँ पर मैं आपको फोरकास्ट दिखाने की कोशिश करूंगा। ये फोरकास्ट ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पर इजीली आपको अवेलेबल है। यहाँ पर देखिएगा 10 एनालिस्ट ने इसे कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। अप साइड का मैक्सिमम एस्टिमेट जो दिया है वो 3800 का दिया है, और मिनिमम एस्टिमेट की बात करें तो वो है 2260 का।